आपका और लूंगा। नहीं, अच्छी गप लग रही है और ज़्यादा सारा वक्त सर चलें, आपने जवाब अच्छे मूड में दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके जब ऑफिस में हम एंटर हुए सर, तो आपके ऑफिस में बाहर जो है वो पोस्टर लगा हुआ है द लेजेंड ऑफ मौला जट का, लेकिन मौला जट की जगह द लेजेंड ऑफ अहमद कयूम लिखा है। जी सर, आप बिल्कुल वही हैं, तो बताइएगा कि इसका क्या पस मंजर है इसके बारे में। मौला जट ये मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जब उनकी फिल्म बनी और सुपर हिट हुई तो उन्होंने मुझे शुक्रिया के लिए बना के भेजा। अच्छा। बिलाल लाशारी साहब हमारा, हिकमत साहबा, फवाद खान भी मेरे बीच में क्लाइंट वगैरह थे। सही। तो ये मेरी वैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये बहुत कानूनी नुक्ते से इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक, कानूनी नुक्ते से ये फिल्म बनवाना बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कानून ये था, ये फिल्म मौला जट पहले एक फिल्म बन चुकी हुई थी, राइट, और उसके हकूक कहने के अंदर उनका, उसने जो फिल्म का प्रोड्यूसर था वो कहता था कि मेरे पास है। सही है। अगर मैं वेला वकील होता तो मैं उसको कहता कि जी ठीक है यार बिलाल, तेरी तो नहीं फिल्म बन सकती, राइट। मैंने चूंकि कानून पढ़ा हुआ था, मुझे ये पता था कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑथर कोई अपने हकूक बेच दे किसी बंदे को ताहयात, तो कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि 10 साल के बाद फिल्म के हकूक, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हकूक ऑथर के पास वापस आ जाते हैं। वो 10 साल से ज्यादा दे ही नहीं सकता। सही। तो उसको सजेस्ट ये किया कि फिल्म के नासिर अदीब साहब जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म लिखी थी उसको अपने साथ करो। सही है। और फिल्म बनाना है तो बनाओ। सही। इसके ऊपर मैंने चूंकि कानून पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि नौशी गिलानी का एक मशहूर केस हाई कोर्ट में हुआ था जिसमें अलहम्द पब्लिशर्स के साथ उसकी बीच में लड़ाई थी, और उसकी ये थी कि वो ये कह रहे थे कि जी आपने तो ओरिजिनली हकूक हमें बेचे, एक पार्टी कह रही थी हकूक हमें बेचे हुए थे तो आप किसी और को कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि फलां कॉपीराइट एक्ट के एक सेक्शन के तहत इतने अरसे के बाद ये हकूक वापस चले जाते हैं ऑथर के पास, वो दोबारा बेचना चाहे तो बेच दे। सही। बल्कि अगर ऑथर चाहे भी कि अगले 100 साल के लिए दे दे, वो फिर भी 10 लिखा हुआ वो 10 साल से ज्यादा आगे दे ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और एक इस तरीके के तो कानून पढ़ने का आपको और करने का शुगल क्या, स्टार्स के साथ मिलके स्टार्स ने आपने, क्योंकि कानून में जानता था सही, तो मुआहदा है कि इस पे लिटिगेशन भी हुई। अच्छा। और लिटिगेशन भी बीच में अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हुआ और फिर जाके फिल्म ये हुई। उसने आके मुकदमा वगैरह भी किया, डिले करने की भी कोशिश की। पाकिस्तान के सिस्टम में ये भी खराबी है कि इनिशियली स्टे मिल जाता मगर एंड के अंदर खारिज हो रहा था तो उसने हमारे से सेटल किया। ये सारा स्किल सेट आपको वकील के शोगल मेले का भी बताता है। यू गेट टू मीट फवाद खान एज वेल। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जबरदस्त चीज क्या, मौसीकी का और म्यूजिक का मुझे एक बहुत ज्यादा शौक था। जी। तो ये सारे दोस्त यार वगैरह, फवाद खान, अली नूर, नूरी बैंड, सारे के सारे मेरे दोस्त यार थे। तो यही मेरे इनिशियली क्लाइंट्स बन गए, इनके मुआहदे वगैरह किए। फवाद फिल्मों में गया तो मैंने फिल्मों के भी उनके मुआहदे करने शुरू कर दिए। फिल्मों के बाद वहां से हमारा हिकमत और बिलाल अशारी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा जी ये मोहम्मद बड़े अच्छे करता है और सस्ते के अंदर बीच में मुआहदे वगैरह कर देता, तो मैंने वहां पे उनके मुआहदे किए। उनके इंटरनेशनल वाले मुआहदों में मैंने कुछ ज्यादा उनको चार्ज किया। और इस तरह मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वो इस चीज की भी अक्कासी करता है कि रिस्पेक्ट और दोस्ती वगैरह तो होती है मगर जो मेरा पैशन था उसको मैंने अपनी वकालत के साथ जोड़ के, अपनी वकालत अपने दोस्तों के जरिए और ये कैसे कर ली। तो आप भी कर सकते हैं। आपके अगर जानने वाले हैं, आप किताबें लिखते हैं, आपकी फैमिली में या रिलीजियस साइट्स के ऊपर आपके वालिद साहब की जिस नौयत की फॉलोइंग है जो करके, तो आप वहां से उनके साथ अगर आप उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो उनके 15 और मसले मसाइल होंगे, आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। उधर से आपको फीस वगैरह भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कि कोई यंगस्टर भी अपनी वकालत को परवान चढ़ा सकता है। सही। जरूरी नहीं है। और ये मेरा मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है। इनका दूर दूर से मेरे वालिद साहब या मेरी जो तीसरी पुश्त का वकील से कोई ताल्लुक नहीं था। खुद बना, राइट, ये खुद बना। और आपको, आपके लिए भी, फॉर एग्जांपल आपके तमाम दोस्तों को भी मैं यही कह रहा हूं कि वो वकील की वकालत चल ही नहीं सकती जेड़ा ये मेरे दफ्तर में किया, 8-6-7 बजे फारिग होके थक के वो चला गया घर, बिस्तर पे सोया और अगली सुबह आ गया, तो किसी को तो नहीं पता चलना ना कि फलां जगह पे लड़का बैठा हुआ है। उसको काम देना, नजर आओगे, पता चलेगा। वीडियोस वगैरह के अंदर अगर तुम आ रहे हो, कोई करता है गूगल फलां चीज के ऊपर के लीगल एजुकेशन, ये तो मेरा नाम आता है। अगर मैंने लेक्चर दिया रिवीजन के ऊपर, वो वहां पे मौजूद है और मैं अच्छे लेवल पे बात कर रहा हूं, तो बाहर भी एक क्लाइंट बैठा हुआ रिवीजन मेरे से करवाने के लिए, शायद वीडियो से देख के या जो लेके आया उसको बंदा, उसने मेरा वीडियो देखा हुआ था।
तो आपकी कॉम्पिटेंस, आप अपना इश्तिहार नहीं लगा सकते लेकिन लोगों को अपनी कॉम्पिटेंस तो दिखा सकते हैं। और आजकल ये वीडियो आपके साथ भी बैठ के वीडियो में इसीलिए गुफ्तगू इतनी बात हो रही है, आप भी शायद इसीलिए कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो लेकिन फिर आपकी वकालत सफ़र करेगी। इसलिए वकालत में हम ये नहीं अलाउ करते कि आप कोई और प्रोफेशन रखें, मगर वकालत से रिलेटेड आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको इसमें ज़्यादा कमाई आई तो आप वकालत को खैर बात करके आप मेजर ब्लॉगर बन जाएंगे। अगर आपने वकालत करनी हुई एक लेवल तक आप ये करके इसमें ज़्यादा गुम होने की भी थोड़ा सा खतरा होता है, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली सही।